हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसआर में। साथियों, 12,460 से शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एससीईआरटी से बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। एससीईआरटी की तरफ से ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर के सब कुछ क्लेरिफाई कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में सारी प्रोसेस अपनाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया कब तक की जाएगी, आप सभी की ज्वाइनिंग कब तक कराई जाएगी, सब कुछ क्लेरिफाई कर दिया गया है एससीईआरटी की तरफ से। तो आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करने वाले हैं, जो 0+51 जनपद के सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देख लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में ज्वाइनिंग को लेकर के और भर्ती प्रक्रिया के प्रोसेस को लेकर के क्या महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को बता दें, भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित जो भी शासनादेश या विज्ञप्ति विभाग को जारी करना है, उसको लेकर के विभाग की तरफ से तैयारी पूरी है। और अब आप सभी को मैंने कल के वीडियो के माध्यम से यह बताया था, 15 तारीख के समथिंग विभाग की तरफ से आप सभी की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी जो है शासनादेश निर्गत किया जाएगा। तो उससे पहले आप सभी लोगों को धैर्यपूर्वक, सावधानी और सतर्कता पूर्वक रहना है। और जो भर्ती फंसाने वाला गैंग इतना सक्रिय है इस समय, उसकी बातों से बचना है। और कुल मिलाकर के आप सभी केवल और केवल वेट कीजिए। जिस तरीके से विभाग की तैयारी है, वो अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग ही इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा और पूरा करेगा। हम सभी के कहने पर वो भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने वाला है। तो विभाग ने अगर ठान लिया है कि 15 दिसंबर के आसपास भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी विज्ञप्ति जारी की जाएगी, तो उससे पहले हम लोग चाहे जितनी प्रयास कर लें, उसका कोई प्रभाव विभाग पर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि विभाग इस भर्ती प्रक्रिया को अपने हिसाब से कंप्लीट कराने जा रहा है। क्योंकि उसके पास इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराने का कोर्ट का आदेश है और उस आदेश के अनुपालन में ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने जा रहा है। तो आज की क्या बड़ी अपडेट निकलकर इस वक्त सामने आ रही है, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं आप सभी के साथ। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय हाईकोर्ट लखनऊ डबल बेंच का जो केस संख्या 613 मोहित द्विवेदी वाले केस में आदेश आया है, उस आदेश से समस्त आवेदकों का चयन सुनिश्चित है। समस्त आवेदकों में एक सुखी का माहौल रहा है कि सभी लोगों की नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ तथाकथित स्वघोषित नेताओं के माध्यम से इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि सभी लोग एक बार पुनः विचलित हो गए हैं और नियुक्ति पत्र नहीं मिलने का डर सताने लगा है। और उनको डराने धमकाने के लिए लगातार इन चंदा चोरों की तरफ से और भर्ती फंसाने वाले गैंग के अभ्यर्थियों की तरफ से तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जबकि आप सभी को बता दें, सच्चाई यही है कि समस्त स्वघोषित नेताओं ने आदेश आने के बाद कोई भी पैरोकारी नहीं की है और ना ही इस भर्ती प्रक्रिया को सकारात्मक रूप से और कोर्ट के आदेश के अनुरूप आगे बढ़ाने को लेकर के प्रयास किया है। विज्ञप्ति जल्द से जल्द आए और सबको नियुक्ति पत्र मिले, इसके लिए हम सभी को अब प्रयास करना चाहिए, क्योंकि डीबी का बेहतरीन आदेश है और सभी आवेदकों के हित में आदेश आया है। अब बात करते हैं, भर्ती यदि पूरा कराने का प्रयास किया है तो केवल और केवल मोहित एंड टीम की तरफ से किया गया है, जबकि वो टीम लगातार प्रयास करती नजर आई है अब तक। और कुछ जागरूक आवेदक साथियों ने भी इसमें साथ दिया है, क्योंकि आवेदकों के माध्यम से ही अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा गया है। भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कराने को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को फोन के माध्यम से वार्ता भी कराई गई है। और चयन सूची बहाल होगी वाली बातों पर कुछ स्वघोषित नेताओं ने लोगों को केवल और केवल गुमराह करने का कार्य किया है और आज तक वो गुमराह ही कर रहे हैं। और उनका गुमराह करने का मकसद क्या है, ये आप सभी लोग जानते ही हैं दोस्तों। जबकि सच्चाई यही है कि सरकार जब भी भर्ती करेगी 6470 अंतिम पद तक होगी और तब तक करेगी जब तक अंतिम पद नहीं भरा जाता है, चाहे सरकार को 2 या 3 बार लोगों को काउंसलिंग कराना पड़े। आप सभी को बता दें, एक आप सभी लोग भर्ती फंसाने का और पॉइंट सोच रहे हैं कि 6470 पदों को भरने का जो आदेश कोर्ट ने दिया है, उसमें सभी अभ्यर्थियों यानी आवेदकों को एक साथ काउंसलिंग कराया जाए। साथियों, क्या इससे पहले जो 2016 और 18 में काउंसलिंग हुई थी, क्या सभी की एक साथ काउंसलिंग हुई थी? तो आप सभी कहेंगे ऐसा नहीं, एक साथ काउंसलिंग नहीं हुई थी। तो इस बार इस तरीके की जिद क्यों की जा रही कि सभी 6470 पदों के लिए एक साथ काउंसलिंग कराई जाए? और अगर ऐसी मांग की जाएगी तो ये अनुचित मांग है और इसको विभाग कहां से एक्सेप्ट कर सकता है? क्योंकि आपको बता दें, जो 2 पूर्व में काउंसलिंग शेड्यूल जारी किए गए थे, उसी तरीके का फिर से आप सभी को काउंसलिंग शेड्यूल देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के
6470 पद भरने हैं और अंतिम रिक्त पद तक भरना है। इसके लिए सरकार और विभाग को जितने फेजेस की काउंसलिंग करानी पड़ेगी वो कराएगा। इसको लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप लोग अपनी अनुचित मांगों को लेकर अड़े रहेंगे तो विभाग भर्ती प्रक्रिया में डिले करता रहेगा और नुकसान आप सभी को उठाना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, हम सुप्रीम कोर्ट से इस भर्ती को फंसाएंगे नहीं, लेकिन यह लोग आप सभी को सच्चाई नहीं बता रहे हैं। यानी जो भर्ती फंसाने वाले लोग हैं वो आप सभी को कोई सच्चाई से अवगत नहीं करा रहे हैं। यह जो आदेश आया है, जो इतना सुंदर आदेश है जिसमें सबका चयन सुनिश्चित है। दोस्तों, एक और बात, मोहित एंड टीम से, जो मोहित के बहुत करीबी साथी मोहित द्विवेदी और उमेश चंद्र, जिनके निर्देशन में यह भर्ती प्रक्रिया हो या कोर्ट कार्य जो आज तक किया गया है, जो किया जाएगा, इन्हीं लोगों के विशेष रणनीति और विशेष निर्देशन में भर्ती संबंधित सारा कार्य होता है। जो उमेश चंद्र की सुप्रीम कोर्ट की केस संख्या 8536 इसके अधीन है। तो कुल मिलाकर के भर्ती प्रक्रिया जो होने जा रही है वो मोहित द्विवेदी वाला केस का जो आदेश है उसके अनुपालन में होने जा रहा है। और वहीं आगे आप सभी लोगों को बताया कि मोहित एंड टीम के निर्देशन में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, संबंधित सारा कार्य होगा और उमेश चंद्र नाम की सुप्रीम कोर्ट की केस संख्या 8536 जो है उसके अधीन भर्ती प्रक्रिया होगी। तब भी इस आदेश को यह लोग कैसे चैलेंज करेंगे, किस तरीके से आप सभी को बताया जा रहा है केस चैलेंज करने को लेकर के, यह सारी बातें जो हैं समझ से परे हैं। जबकि यह आदेश में साफ साफ लिखा है कि आदेश 8536 उमेश चंद्र वाली अपील के अधीन है। आप सभी लोगों ने जो डीबी का आर्डर है उसको अगर विस्तृत रूप से पढ़ा होगा तो उसमें मेंशन किया गया है कि जो ये डीबी का आदेश आया है ये सुप्रीम कोर्ट की केस संख्या 8536 जो उमेश चंद्र वाली अपील है उसके अधीन आगे बढ़ेगा। तो इन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, जब आदेश 8536 वाली अपील के अनुरूप में फॉलो होगा तो आप सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में इसे कैसे चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यदि यह लोग सुप्रीम कोर्ट जाते भी हैं तो इनकी याचिका स्वीकार नहीं होगी। पहली बात, क्योंकि आदेश में साफ साफ लिखा है कि यह आदेश 8536 उमेश चंद्र वाली याचिका के अधीन है। तो कुल मिलाकर के अगर आपको यह बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ गई है, डीबी का आर्डर चैलेंज हो चुका है, तो मैंने पहले भी बताया था और आज फिर आप सभी को एक बात बताए दे रहे हैं कि यह केवल और केवल अफवाह है, आप सभी को डराने के लिए, आप सभी को धमकाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जब तक विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है तब तक आप कैसे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। इस बात को भी हमने पिछली कई वीडियोज में आप सभी के साथ डिस्कस किया है कि आप किसको चैलेंज करने जाएंगे। डीबी का आदेश जब सभी अभ्यर्थियों के हित में है तो आप उसे चैलेंज करेंगे नहीं, ये एक शाश्वत सत्य बात है। जियो अभी तक आया नहीं जो आपके अगेंस्ट हो, जो उसे चैलेंज करेंगे। भाई जियो जब रिलीज होगा आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट में है, तभी तो ये बात आप जान पाएंगे कि ये हमारे अगेंस्ट है और हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। जियो आया नहीं, अभी विभाग ने जियो रिलीज नहीं किया, तो आप किस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये केवल गोलमोल बात है और आप सभी को परेशान करने का और डराने धमकाने का एक सोची समझी साजिश का प्रयास है। मान लीजिए यदि आपका केस सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार भी होता है तो सुनवाई होगी और सुनवाई में क्या आदेश आएगा यह भविष्य बताएगा, लेकिन हाई मेरिट वालों को सुप्रीम कोर्ट से भी बाहर नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं तो हाई मेरिट वालों को तो वहां से भी बाहर नहीं कर सकते, और यदि बाहर भी करता है तो या तो 51 को देगा या शून्य जनपद को नियुक्ति देगा, और बेटिंग वालों को क्या मिलेगा, केवल और केवल ठगने वाले लोगों का झूठा दिलासा। और अगर बात करें हम, एक बात आप लोगों को बता दें, प्रतीक्षा सूची वाले कोर्ट नहीं जा सकते। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, केरल राज्य से रिलेटेड था और उसमें स्पष्टता मना कर दिया था कि वेटिंग वाले अभ्यर्थी जो हैं वो नियुक्ति का हक नहीं मांगने के हकदार हैं। तो कुल मिलाकर के वेटिंग वाले तो टोटली वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से निराश लौटेंगे। वहीं मित्रों, इन तमाम बातों को बताने का मात्र और मात्र एक ही उद्देश्य, दोस्तों इतनी सारी चीजें आप सभी को समझाने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। यदि नियुक्ति पत्र चाहिए तो, क्योंकि इससे बढ़िया आदेश नहीं आ सकता है कि 6470 अंतिम पद तक भर्ती होगी, सबका चयन सुनिश्चित है। सभी लोग बिल्कुल धैर्यपूर्वक
विज्ञप्ति यानी जियो का इंतजार करें। और मैंने आप सभी को बता दिया है कि जियो आप सभी का 15 दिसंबर के समथिंग जो है रिलीज होगा। सारी चीजें एससीईआरटी से ट्रस्टेड अधिकारियों से कंफर्मेशन के बाद आप सभी को बताई जाती हैं, वरना हम भी आप सभी को बता देते कि विज्ञप्ति 7 दिसंबर बीत गई, अब 10 दिसंबर को आ रही, 10 दिसंबर बीतता तो कह देते 12 दिसंबर आ रही। लेकिन जो वहां से अधिकारियों के द्वारा जानकारी प्राप्त करने पे जो एग्जैक्ट जानकारी निकलकर सामने आती है तो वो हम लोग बताते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी साथी, चाहे 19 जनपद हो या 51 जनपद के हो, चयनित या बेटिंग हो, सभी से निवेदन है और मोहित एंड टीम का निर्देशन भी है आप सभी के लिए कि आप सभी लोग धैर्यपूर्वक केवल और केवल जियो का इंतजार करें, बाकी किसी की बातों को ना सुने। बिल्कुल जिस तरीके से आप इतने दिन कोर्ट सुनवाई पर टीम पर भरोसा करते रहें, रिलाई करते रहें, और उसी का नतीजा आप सभी के सामने है कि एक बेहतरीन डिसीजन आप सभी लोगों के सामने इस वक्त है, जिसमें सभी का चयन सुनिश्चित करने का आदेश निर्गत किया गया है माननीय कोर्ट की तरफ से। तो अब आप सभी लोग इतना उतावले होकर के कोई जल्दबाजी में गलत कदम ना उठाएं, किसी के बहकावे में ना आए। इन सारी चीजों का समराइज यही है। और फिर भी आप सभी को बता दें, यदि इसके बाद भी भर्ती फंसाने वाले नेताओं का साथ आप सभी लोग देते हैं तो आप जाने, आपका काम जाने, क्योंकि बार बार आपको रोज एक ही बात नहीं बताई जा सकती है। आप इतने समझदार हैं कि आपको समझना उचित नहीं लगता है कि क्या आपके लिए उचित है, क्या आपके लिए अनुचित है। इसका फैसला आप सभी लोग कर सकते हैं। हमारे कहने से आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी निर्बाध रूप से संपन्न हो। सभी 6470 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जाए और सभी आवेदकों को नौकरी मिले, चाहे वो 19 जनपद के हों या 51 जनपद के हों। मैं किसी पर्सनलाइज होकर के एक जनपद का सपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से नहीं करता हूं। मेरा एक और एक ही मकसद है कि अधिक से अधिक साथियों का चयन हो जाए इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से, और ये आदेश अनुपालित होगा, ये 100% बात श्योर है। और अब समझना आप सभी को है, आप समझदार हैं, शिक्षक हैं, कि आगे क्या करना है। भर्ती प्रक्रिया जो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है उसको आगे बढ़ाने वालों के साथ रहना है, या भर्ती प्रक्रिया में बार बार अवरोध उत्पन्न करने वाले, भर्ती फंसाने वाले लोगों का साथ देकर के अपने जीवन को बर्बाद करना है। ये सारी चीजें आपको सोचना है। और आप सभी को बता दें, नेताओं के क्या है, नेता एक शाही जिंदगी जी रहे हैं, परेशान है तो केवल और केवल आवेदक, चाहे वो 19 जनपद के हों या 51 जनपद के हों। सारी चीजें हम लोगों को झेलनी है, अर्थात आप लोगों को झेलनी है, और आप लोग आवेदक हैं। आप अगर गलती से भी गलत डिसीजन ले बैठे तो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। हमें क्या है, हमारा मकसद है आप सभी को सही सटीक जानकारी देना। जो भर्ती फंसाने वाले लोग सक्रिय हैं उनके चंगुल से आप सभी को सचेत करना। बाकी फंसना ना फंसना वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और आपको ज्यादा सलाह हमारी तरफ से देना शायद उचित नहीं होगा। लेकिन आप सभी लोग जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, अब आप सभी की ज्वाइनिंग कब तक होगी, इसको लेकर के एससीईआरटी की तरफ से क्या अपडेट है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जिस तरह आप सभी लोगों ने इतना धैर्य रखा है, लगभग 5 से 6 साल की लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़ी और पैसेंस पूर्वक लड़ी है, तब कोई वाद विवाद नहीं था। तो क्या आप अपनी भर्ती प्रक्रिया को निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए मात्र कुछ और दिन नहीं धैर्य रख सकते हैं? कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैलती हैं उन अफवाहों में हम लोगों अर्थात आप लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करना है। हमें क्या है, आप पार्टिसिपेट करेंगे केवल और केवल लफड़े में फंसेंगे। आप सभी को जो सोशल मीडिया पे खबरें ये आ गया वो आ गया, इन सभी चीज़ों से बचना है और केवल इंतजार करना है भर्ती से संबंधित सर्कुलर को लेकर के। वहीं आपको बता दें, एससीईआरटी की तरफ से क्लेरिफाई कर दिया गया है कि अगर आप सभी आवेदकों का सपोर्ट रहा, यानी जो आप लोग हैं, चाहे 19 जनपद हो या 51 जनपद हो, चयनित हो या वेटिंग हो, सभी का अगर विभाग को सहयोग मिला और सकारात्मक सहयोग, तो विभाग की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 25 दिसंबर तक आप सभी की ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर के अंतिम कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी को यह स्पष्ट हो गया है कि 10 दिनों के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया पूरी करने जा रहा है, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग से ही जो जानकारी है कि सर्कुलर जो है आप सभी का या विस्तृत काउंसलिंग शेड्यूल है जो वो 15 दिसंबर के आसपास पूरी होगा, जारी किया जाएगा, और 25 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात की जा रही है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। तो कुल मिलाकर के 10 दिनों के अंदर आप सभी के लिए
अच्छी और निर्णायक खबर है और विभाग की तैयारी पूरी है, बशर्ते आप सभी का सकारात्मक सहयोग विभाग को चाहिए। अगर आप सभी लोगों का सहयोग सकारात्मक रहेगा तो भर्ती प्रक्रिया दिसंबर में पूरी हो जाएगी और आप सभी की ज्वाइनिंग भी दिसंबर में करा दी जाएगी और इस बार आप सभी का हैप्पी न्यू ईयर बहुत बेहतरीन हो सकता है दोस्तों। लेकिन अब सारी चीजें आप सभी पे डिपेंड है। आप सभी लोग धैर्यपूर्वक इंतजार करें जियो का और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में विभाग का 100% सहयोग करें, जो आप सभी के हित में। कोई भी साथी ये परेशान ना हो मेरी कटाप कम है, मेरी कटाप नहीं है, मेरे जिले में सीटें नहीं हैं। जब आदेश में मेंशन किया गया है साथियों कि इस आदेश में सभी को सम्मिलित करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, तो सारी बातें यहीं पे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जो भर्ती फंसाने वाले लोग हैं उनसे भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तभी इस भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से अंतिम रूप तक विभाग पहुंचा पाएगा और भर्ती प्रक्रिया पूरी कर पाएगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी की ज्वाइनिंग जो है दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ये सारी चीजें आपके प्रयासों पर डिपेंड है। आपका प्रयास सकारात्मक होगा तो ज्वाइनिंग दिसंबर में हो जाएगी, अदरवाइज तो विभाग है 3 महीने का कोर्ट आदेश है, बाकी वो आपको बता दें कोर्ट में हलफनामा लगा करके कितना भी लंबा लटका सकते हैं। ये आप सभी लोग अगर इसका देखना है ताजा उदाहरण आपको, तो 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के प्रकरण वाले मामले को देख लीजिए, विभाग कहां से कहां तक ला दिया है। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, क्या डिसीजन लेना है आप स्वयं जानें। हमारा जो मकसद था आप सभी को सचेत करना, भर्ती से संबंधित सभी जानकारियों को सही तरीके से आप तक पहुंचाना, वो हमने कर दिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ वीडियो में डिस्कस की, उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की सही सटीक और लेटेस्ट जानकारी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।